अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राखी का किचन। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से चावल की खीर। चावल की खीर बनाने का बहुत ही आसान तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करके ऑल पर डन कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री में मिलता रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिए हैं 4 चम्मच चावल और ये टोटा चावल हैं। खीर बनाने के लिए हमेशा टोटा चावलों का ही इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें आपने 1 से 1.5 घंटा अच्छी तरह से धोकर भिगोकर रख देना है। अब यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है। आज हम 1 लीटर दूध में बहुत ही आसान तरीके से खीर बनाना आपको सिखाएंगे। अब दूध को हमने जो है वो चूल्हे पर चढ़ा दिया है और इसे हल्का सा हमने नीम गर्म कर लिया था। तो दूध हमारा पहले से ही उबला हुआ है। अगर आपका दूध कच्चा हो तो आप उसे पहले उबाल लें, लेकिन मेरे पास जो दूध था वो मैंने पहले से उबाला हुआ था। तो अब यहाँ पर मैंने चावल जो है इसमें शामिल कर दिए हैं। चावलों को हमेशा भिगोकर शामिल कर किया करें और टोटा चावलों का ज़्यादातर इस्तेमाल किया करें। टोटा चावलों का जो हम इस्तेमाल इसलिए खीर में करते हैं क्योंकि जब हम सेला चावल या कोई और चावल इस्तेमाल करते हैं ना, तो उससे हमारी खीर इतनी मज़े की नहीं बनती। तो टोटा चावलों का ही हमेशा खीर बनाने के लिए इस्तेमाल किया करें। तो अब चावलों को हमने दूध में शामिल कर दिया है और हल्का हल्का सा जो है वो इसमें उबाल भी आ चुका है। तो अभी आपने इसे लो फ्लेम पर ही जो है वो 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। तो अभी 10 से 12 मिनट जो है वो हो चुके हैं। तो देखें यहाँ पर चावल हमारे जो है ना वो गलना शुरू हो चुके हैं। ये टोटा चावल बहुत जल्दी जो है वो गल भी जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर हम खीर बनाने के लिए टोटा चावलों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एक साइड पर अब मैं एक पैन में आधा कप चीनी शामिल करूँगी और इसमें 3 से 4 चम्मच जो है वो पानी शामिल करके चीनी को हमने कैरमलाइज़ करना है। इसका हल्का सा जब गोल्डन कलर आ जाए तो अब हम इसे उतार लेंगे, इसकी चाशनी को। इसे हमने जलाना नहीं, बस इसका हल्का सा गोल्डन कलर हमने लाना है। इसे हम खीर में शामिल करेंगे इस तरह से, तो खीर का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। ऐसे लगेगा कि जैसे आपने बाज़ार से रबड़ी खीर जो है वो मंगाई है। तो अब इसमें हम ये शामिल कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके आपने शामिल करना है, एकदम से आपने नहीं शामिल करना कि जैसे जैसे आप इसमें शामिल करेंगे ये ऊपर को उबाल आएगा। तो देखिए अब मैंने सारा शामिल कर दिया है। अब इसमें मैं चम्मच चलाऊँगी। चम्मच चलाकर इसे हमने अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेना है। अब देखिए खीर में अच्छे से उबाल आ रहा है और इसे 15 से 20 मिनट जो है मैंने हल्की आंच पर पकाया है और चावल भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। कच्चे चावलों में आपने कभी भी मैशर नहीं चलाना। जब चावल अच्छे से गल जाएं तब आपने इसके अंदर मैशर जो है वो चलाना है। मैशर हम इसलिए चला रहे हैं कि इसे जो है वो हम अच्छी तरह से चावलों को मिक्स कर लें। इस तरह से खीर हमारी बहुत अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। और अब आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छे से गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है और हमें इसी तरह की खीर जो है वो चाहिए। तो बस इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए और चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। खीर अब तैयार हो चुकी है, बस अब हम इसे उतार लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। इस स्टेज पर आप इसमें ड्राई फ्रूट भी अपनी पसंद के जो है वो शामिल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर नहीं किए। तो यहाँ पर इसे डिश आउट करने के लिए ना मैंने ये मिट्टी के प्याले लिए हैं। इससे जो है ना बहुत ही खूबसूरत लुक आता है और खीर इनमें बहुत ही मज़ेदार ठंडी होने के बाद जो है ना वो लगती है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई किया करें, छोटी छोटी सी टिप्स। इससे जो है ना वो बहुत ही जो है वो घर वाले भी खुश होते हैं और खूबसूरती भी आती है हमारे खानों में। तो बस इसके ऊपर हल्के से ड्राई फ्रूट लगाऊंगी। ये भी जो है वो खूबसूरती के लिए है, एक खूबसूरत से लुक के लिए। अगर आप चाहें तो लगाएं, नहीं तो आप टोटली स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। आप इसे ऐसे ही ठंडा कर सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार खीर बनकर तैयार हो चुकी है और इसका लुक भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।